So we have the first one that is called as your system software. The system software का मीनिंग क्या होता है? ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सका. The set of programs which cannot be modified, they are called as your system software. Out of which system software is of four types. One is called as your BIOS setup, which we have already discussed with the firmware, and then is your operating system OS. Then is device driver, and fourth one is your language processor. Now we will discuss all four parts of system software individually, right? एक बार मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट में ये बता देती हूँ, देन विल कंटिन्यू इंडिविजुअली दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर वन बाय वन, राइट? नाउ ये हो गया जिसमें बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफेस? इंटरफेस का मतलब होता है इंटरैक्शन कराने वाला. दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में इंटरैक्शन कराने वाले को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक यूजर और कंप्यूटर, हम दोनों के बीच में इंटरैक्शन कब होता है? जब हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है. जैसे ही पावर बटन ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है और उसके बाद मॉनिटर के ऊपर कुछ डिस्प्ले होता है, विंडोज डिस्प्ले होता है, डेस्कटॉप आता है, तो वो तब हम क्या करते हैं? यूजर का तब क्या करता है? कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाता है. सो दैट इज वाई जो इंटरनली वर्क कर रहा होता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर. नेक्स्ट इज योर डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर्स आपके कौन से होते हैं? ये आपका ये भी एक तरह का एक इंटरफेस है, लेकिन ये इंटरफेस किसके बीच में है? दैट इज बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर और द सीपीयू, राइट? हमारे सीपीयू के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, मान लो वेबकैम भी हमने लगाया है, हमने स्कैनर भी लगाया हुआ है. जितनी भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं सीपीयू के साथ और जो कनेक्टेड है, उन सब डिवाइसेस को और यूजर को इंटरैक्ट कराने वाला जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर डिवाइस ड्राइवर. नेक्स्ट वर्ड है आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसर. ये एक तरह से ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का मतलब होता है एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड. बाइनरी कोड इज कॉल्ड एज योर मशीन लैंग्वेज, राइट? नाउ जो भाषा हम लिखते हैं या कंप्यूटर में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. जब वो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, तो वो कन्वर्ट करने वाला बीच में एक मीडिएटर होता है. एंड व्हाट इज दैट मीडिएटर कॉल्ड एज लैंग्वेज प्रोसेसर. नाउ ये लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह के होते हैं, दैट इज असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. इन सब की डिटेल्स मैं एक बार आपको छोटा सा जेस्ट देने के बाद दोबारा रिपीट करूंगी आफ्टर दिस, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कौन से होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. लाइक ये हमारे 2 तरह के होते हैं, एक को जनरल पर्पस कहते हैं, एक को कस्टमाइज्ड कहते हैं. फिर जनरल पर्पस हमारे पास कौन से होते हैं? ऑल ओवर द कंट्री जिन सॉफ्टवेयर का यूज हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड एज माई जनरल पर्पस. जिसमें से सबसे कॉमनली यूज आपके पास कौन कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट होती है हमारे पास, और पावर पॉइंट होता है, और एक हमारा डेटाबेस होता है. ये 4 ऐसे सॉफ्टवेयर है. अगर मान लो मुझे किसी का रिकॉर्ड रखना है बहुत सारे लोगों का, देन आई यूज द डेटाबेस. और अगर मान लो मुझे क्या करना है, कंटिन्यूस टाइपिंग वर्क करना है, एक नोटबुक या एक पैराग्राफ टाइप करना है, देन आई यूज द MS वर्ड. लेकिन अगर मुझे कुछ अकाउंटिंग वर्क करना है, कैलकुलेशन टाइप का वर्क करना है, देन आई यूज द MS Excel फॉर दैट. अगर मुझे प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, देन आई यूज द पावर पॉइंट. तो किसी को, इट्स नॉट ओनली मी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर किसी को भी इस तरह की कोई टास्क करनी है, तो वो क्या करेगा? जनरल पर्पस वाला सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, वो उसका यूज करेगा. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आपके कौन से होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर कॉल्ड एज योर टेलर मेड सॉफ्टवेयर. वेयरएज टेलर का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से आपकी ड्रेस को स्टिच करता है. जैसा आप बोलते हो वो वैसा आपकी क्लोथिंग को स्टिच करके देता है. तो सेम वे आपके पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. दे आर कॉल्ड एज द टेलर मेड सॉफ्टवेयर, मतलब विच वर्क अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड. मेरी जरूरत के हर हिसाब से हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज माई कस्टमाइज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एयरलाइन का सॉफ्टवेयर है, आप टिकट बुक करवाने चाहते हो इंडियन एयरलाइंस या कहीं पे भी, तो आपको क्या होता है, वहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ड एक सॉफ्टवेयर है, वहां से इनबिल्ड आपकी प्रिंटेड टिकट निकल आती है. उस प्रिंटेड टिकट को आप यूज कर लेते हो. अब जो प्रिंटेड टिकट
निकल के आपके पास आई है वो जो जनरेट हुई है वो किसके हेल्प से हुई है, एक यूजर एक प्रोग्रामर ने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे बिल्ड करा है। अब आप एक एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज योर जो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज योर टेली सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, एवरीबडी नोज दैट। अब उसके अंदर आप किसी भी तरह का कोई भी काम, डेबिटिंग हो गया, क्रेडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, वॉट एवर आई नो, मतलब जितनी डिटेल्स आपको मालूम है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, आप वो सारा काम उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो मेरी जरूरत कुछ और हो कि मुझे ऐसी रिपोर्ट भी चाहिए, मंथली रिपोर्ट भी चाहिए, ईयरली रिपोर्ट भी चाहिए, डेट वाइज भी चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू इज मैं उसी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। जब ऐसे सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस किए अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज माय कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। फाइन। यूटिलिटीज का मतलब होता है दैट इज द फैसिलिटीज विच प्रोवाइड्स द कंप्यूटर टू अस, जिसमें बड़े कॉमन हमारे पास आते हैं। पहला एडिटर आता है, टेक्स्ट एडिटर आता है। जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो क्या होता है, नोटपैड होता है, जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूअस टाइपिंग वर्क या मुझे रेगुलर कुछ भी प्रैक्टिस करना हो तो आई कैन यूज दैट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे मैं डिस्कस करूंगी इस टॉपिक के बाद। Now we are proceeding with the system software का first part, that is called as your OS, which is called as an operating system, which I have already told you in brief. Now I'll explain you what does it mean. Actually operating system जो होता है वो इंटरफेस होता है between the user and the computer। अभी मैंने यही बात डिस्कस करी थी कि इंटरफेस मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कम्युनिकेट कराए दो लोगों के बीच में, राइट, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरफेस, राइट। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो तीन तरह का होता है, राइट। एक को हम कहते हैं डॉस, एक को हम विंडोज और एक को लाइनेक्स और यूनिक्स बोलते हैं, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉस? डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ये तीन एक्चुअली हमारे पास इंटरफेसेस भी होते हैं, जिसमें इंटरफेस नंबर 1 हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे आपको हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है, देन ओनली इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड एज योर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट। और डॉस जो आज से कई सालों पहले सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो हमें चाहिए होता था वो डॉस ही होता था। यहाँ तक कि विंडोज को भी अब स्टार्ट करने से पहले हमें जो डॉस चाहिए होता है वो ऑलरेडी ऑटो एग्जीक्यूटेबल होता है, right? Now second हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, that is called as your Windows operating system. It is called as your GUI, that is called as graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहां पर चीजें हमारे पास पिक्टोरिकल फॉर्म में होती है। लाइक आप डेस्कटॉप पे नोटिस करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी पिक्चर्स आपके पास बनी हुई होती हैं। लाइक आपके पास माई कंप्यूटर का बना होता है, रिसाइकिल बिन का बना होता है, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली उस पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये रिसाइकिल बिन है, रिसाइकिल बिन है, दिस इज ये माई कंप्यूटर है। ऐसे अलग अलग आपके पास पिक्चर्स छोटी छोटी बनी होती है जिनको आप आइकन्स कहते हैं। आप आइकन्स को देख करके उनको क्लिक कर सकते हो, तो आप उसके अंदर क्या यूज कर रहे हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बोलते हैं, राइट। सो आपका विंडोज जो होता है वो GUI होता है। आपका जो लाइनेक्स होता है, योर लाइनेक्स इज अगेन अ CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लाइनेक्स और यूनिक्स ये आजकल हमारी बैकएंड टूल में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। जब हम लोग बैश वगैरह की वो करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, शेल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइनेक्स का या फिर यूनिक्स का यूज करते हैं। लेकिन ये भी किसके थ्रू वर्क करता है, कीबोर्ड कैरेक्टर्स के कमांड्स के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, CUI भी कहते हैं। अनदर हमारे पास एक आता है टच स्क्रीन इंटरफेस। जैसा कि आप लोगों ने आजकल देखा है, आपके पास क्या होता है, एक लाइट पेन्स होते हैं जो आप अपने पाम टॉप के ऊपर अगर आपको कुछ काम करना हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, यू आर टचिंग द स्क्रीन एंड डूइंग योर वर्क। सो इस तरह की टच स्क्रीन इंटरफेसेस भी आजकल हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं, राइट। नाउ अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन कमिंग टू ये काम क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिवाइस मैनेजर का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का, इंटरफेस का, प्रोग्राम का, टास्क का, फाइल का, नेटवर्क का, सिक्योरिटी का। डिवाइस का मतलब होता है कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले सारी डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती है उन सबको चेक करता है कि कौन कौन सी डिवाइस, लाइक कीबोर्ड की ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर देगा, आपकी DVD है उसकी ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर देगा, माउस की रेड लाइट ब्लिंक कर देगा, ये वाला सारा काम करता है। तो सारी डिवाइसेस को चेक करना बिफोर स्टार्टिंग विद द कंप्यूटर इज डन बाय द डिवाइस मैनेजर। देन इज द मेमोरी। एज यू नो दैट आपके CPU के अंदर डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती है, रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारी मेमोरीज होती है।
इन सब मेमोरीज को मैनेज करना भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इंटरफेस, एज आई टोल्ड यू दैट इंटरफेस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो ये किस तरह का इंटरफेस यूज करेगा, ग्राफिकल इंटरफेस, विंडोज स्टार्ट कर रहा है तो ग्राफिकल स्टार्ट करेगा, अगर डॉस करेगा तो CUI करेगा, लाइनक्स करेगा तो CUI करेगा। देन आपके पास आता है प्रोग्राम, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, ये सारी भी कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। टास्क का मतलब होता है प्रिंटिंग के लिए कमांड को देना, स्कैनिंग के लिए देना, ऑडियो चलाना, वीडियो चलाना, ये सारे टास्क कौन कैटेगराइज करता है, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो फाइल्स होती हैं हमारी वो भी किसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेटेड होती है, किससे सेग्रीगेटेड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में क्या होता है, जैसे लैन कनेक्शन देना, इंटरनेट कनेक्शन देना, ये वाली सारी डिवाइसेस को भी सेटअप कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी नेटवर्क, जैसे कि पासवर्ड डालना, वो बिना पासवर्ड के आपका कोई फाइल नहीं ओपन होना चाहिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ही ओपन नहीं होता। जैसे आप अपने यूजर अकाउंट्स बनाते हैं, यू गिव द पासवर्ड टू इट, तो ये सिक्योरिटी सेटिंग्स भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एज द नेम इंडिकेट्स यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज। कंप्यूटर हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक हमें प्रोवाइड करता है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें एग्जांपल हमारे पास कौन आता है, नोटपैड। आप कोई भी टास्क अगर आप करते हो, कोई भी टाइपिंग वर्क करते हो, कोई इमेज करते हो, कुछ भी, एनीथिंग यू आर डूइंग द टेक्सचुअल वर्क, दैट कैन बी डन इन द टेक्स्ट एडिटर, दैट इज कॉल्ड एज योर नोटपैड। फाइन। देन इज योर एंटीवायरस भी एक आपके पास सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मान लो मुझे सिस्टम को अपने सिक्योर करके चलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी वायरस या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आती है तो वो उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करें, एंटीवायरस चला दे, ताकि जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर आई है, जो वायरस उसके अंदर आया है, कोई ऐसा मलेशियस प्रोग्राम आया है जो मेरी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस। और एंटीवायरस कई है, लाइक आपका एंटीवायरस में कैस्परस्काई का आ गया, या फिर आप क्विक हील का हो गया। इस तरह से आप बहुत से ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, एज यू नो, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो हमेशा C ड्राइव आपकी मेन ड्राइव कंसीडर होती है। एक्चुअली आपकी जो सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है उसको C ड्राइव बोलते हैं, लेकिन अगर इससे पहले जो हम फ्लॉपी ड्राइव यूज करते थे उसको A और B बोला जाता था। और हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो Z तक डिवाइड किया जा सकता है। मान लो अगर मैंने 1000 GB के हार्ड डिस्क लिए है, तो मैं 1000 का 1000 GB क्या करती हूँ, C ड्राइव में नहीं डालती, मैं उस 1000 GB को डिवाइड कर देती हूँ 500 में, या 250 GB में डिवाइड कर देती हूँ, सो दैट कि मैं सारा काम अपना C ड्राइव में ना करके मैं बाकी की ड्राइव्स भी बना लेती हूँ, जैसे D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव। और यूजुअली हमारा जो D ड्राइव होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, DVD या CDs के लिए प्रोवाइडेड होता है। और एक्सटर्नल ड्राइव जो आप यूज करते हो, लाइक आप फ्लॉपी डिस्क यूज करते हो, तो वो मेरी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रिमूवेबल ड्राइव होती है वो हमारी। तो all type of drives can be defragmented, means divided in your computer hardware. That is again a facility which is provided by the computer. कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कई बार हमारी फाइल बहुत बड़ी होती है, हम उस फाइल को बड़ी मतलब जीबीज में होती है, अगर मुझे उसे सेंड करना है तो मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो इजीली चली जाए। तो हम उसकी नंबर ऑफ बाइट्स को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द WinRAR वाले जो सॉफ्टवेयर होता है, या WinZip होता है हमारे पास। हम इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को या अपने जो भी हमारी वीडियो है उसको कंप्रेस करके यूज कर सकते हैं, सो दैट वो हमारी हार्ड डिस्क को कम यूज करे। बैकअप का मतलब क्या होता है, एक एक्सटर्नल ड्राइव होती है ये हमारे पास, कि अगर मान लो मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा है और मैं वो डेटा कभी भी मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो व्हाट कैन आई डू इज कि मैं वो डेटा एक अलग एक्सटर्नल डिस्क लगा करके उसके अंदर सारा स्टोर कर दूं, और रिसेंटली अपनी हार्ड डिस्क में से वो वाला डेटा जो है वो डिलीट कर दूं। वो डिलीट केवल तभी करूंगी जब मैंने उसका क्या कर लिया है, एक बैकअप अपने पास रख लिया है। जैसे कि आप लोग क्या बोलते हो कि अगर हमने घर में स्कूल में कोई काम करा, जो मैंने स्कूल के सिस्टम पे काम करा है, अगर मैं चाहती हूँ मैं उसका एक बैकअप अपने साथ पेन ड्राइव में ले जाऊँ, तो आप पेन ड्राइव में ले जाते हो ताकि कल अगर आप आओ और बाई चांस अगर किसी बच्चे ने या किसी के थ्रू आपकी वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो यू हैव अ बैकअप सो दैट यू कैन रीयूज दैट डेटा अगेन। फाइन। डिस्क क्लीनर का मतलब क्या होता है, कई बार हमारे सिस्टम के अंदर बड़ी सारी टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हो जाती है, अगर हमें उन टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिस्क क्लीनर का यूज करते हैं। These are the topics which we have for which I have given you the notes already.
and I have not given you the video for that. So today I am sending you this video. Please see to it. Thank you.